कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस रूम ज़मीन पर तमाम चीज़ों को पैदा किया, लेकिन उन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा कीमती या अफजल चीज़ बनाया तो वो इंसानों को बनाया। लेकिन अफसोस, इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में और रंगीनियों में ऐसा खोया कि उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं रही कि उसे तमाम मखलूक़ात से अफजल क्यों बनाया गया और उसे ही क्यों सोचने समझने की सलाहियत मिली। दोस्तों, जब भी कोई शख्स इस पर गौर व फिक्र कर लेता है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसे इस दुनिया में बेवजह नहीं भेजा गया है, बल्कि एक मकसद के लिए भेजा गया है, और वो मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, अपने खालिक को राज़ी करना। और जो भी शख्स इस बात को समझ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया में तो कामयाब करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हमेशा हमेशा के लिए। तो ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपकी क्या राय है इस वीडियो से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 500 साल मुसलसल लगातार हुकूमत रही मुसलमानों की, मुंह से निकला हुआ शब्द, बादशाह ने जो मुंह से शब्द निकाला वही कानून, और इसके बाद भी मुसलमान कितने हुए? 20%, 80% हिंदू। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने केवल हुकूमत की, उन्होंने अल्लाह का काम नहीं किया, लेकिन ये गलत है। सच्चाई ये नहीं है, किया लेकिन गलत तरीके से किया। और जो तरीका पहले गलत तरीका अपनाया गया वही तरीका आज भी अपनाया जा रहा है। दुख इस बात का है। मैंने बताया कि इस देश में जिसने अहिंसा को पकड़ा वो जीत गया। कुरान में भी ये अहिंसा मौजूद है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, ये मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा हिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा हिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है, उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे। अल्लाह का वादा है। ये है मन से अहिंसा, वचन से। कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। इस्लाम दिल जीतने का मजा है। ये वचन से हिंसा और कर्म से। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा, यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा हिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश की हालत दूसरी होती। इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया। आज फैशन चल गया है सिमिलरिटीज पर बोलने का। कुछ लोग इतना उत्साह में आ गए हैं कि वेद में आपका नाम भी बताते हैं, मक्का मदीना तक बताते हैं कि वेद में मक्का मदीना का नाम भी लिखा हुआ है। ये जो अटकलबाजी की कलाबाजी है, इस कलाबाजी से कुछ फायदा नहीं होना। ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए की जाती है, मुसलमानों की जेब हल्की करने के लिए की जाती है। हमको वो कलाबाजी करनी चाहिए जिससे हम अल्लाह का संदेश, अल्लाह का दीन हम आगे बढ़ाएं। वो कलाबाजी करनी चाहिए। वो कलाबाजी नहीं हो रही। वो कलाबाजी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे गैर मुस्लिम प्रभावित हो। मुसलमान तो है ही, गैर मुस्लिम प्रभावित हो, वो काम हमको करना चाहिए। और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। वो अल्लाह की हिकमत कहाँ है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है कि आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। ये अल्लाह की हुकूमत। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कब तक कामयाब हो चुके होते, लेकिन हमने इसको नहीं पकड़ा। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा
कोई पूज्य नहीं है। और यही बुनियाद सनातन वैदिक धर्म की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। ये है अल्लाह की हिकमत। और इस प्लेटफॉर्म को अगर पकड़ा गया होता तो आज मामला दूसरा होता। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जिसे चाहे हिदायत दे दे, कुरान पाक पढ़ने और समझने की हिम्मत व सलाहियत दे दे। ये मंजूर खुदा ही है कि माशा अल्लाह पंडित स्वामी लक्ष्मी नारायण कुरान पाक के कई आयतों को कोट करते हुए इस्लाम और भाईचारा की बात कर रहे हैं। अल्लाह ईश्वर एक है और इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल काम होता है दूसरे धर्म के लोगों के लिए, खास करके एक पंडित के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी हर काम को आसान बना देता है। खैर, हम इनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन्हें दीन के रास्ते पर चलना सिखा दे और इनके हर काम को आसान बना दे। अब भाईचारा के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में डॉक्टर जाकिर नायक से सुनते हैं। जो इस्लाम में बुनियादी नुक्ता है, जो कॉर्नरस्टोन इस्लाम की बुनियाद है कि सारे इंसानों का खालिक एक ही है, सारे इंसानों का रब एक ही है, सारे इंसानों का परवरदिगार एक ही है। ये इस्लाम की बुनियादी बात जो है वो आलमी भाईचारे के लिए बहुत अहम है कि सारे इंसानों का परवरदिगार एक है, सारे इंसानों का खालिक एक है, सारे इंसानों का रब एक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे इंसान का खालिक है, रब है, परवरदिगार है। और ये चीज आलमी भाईचारे के लिए बहुत अहम है। और ये चीज सिर्फ इस्लाम ही में नहीं है, बल्कि सारे अहम दिगर मज़ाहिब में यही बात लिखी गई है कि सारे इंसानों का रब एक है। और अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, को अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ आपस में उस बात पे हम इत्तिफाक करें जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करे, वला नुश्रिका बिही शैय्यन, और उस खुदा के साथ किसी और को शरीक न करे, वला नुश्रिका बिही शैय्यन, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब न बनाए, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। और अगर आप इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखते, कम से कम ये शहादत दो कि हम मुसलमान हैं और हम अपनी सारी ख्वाहिशें इस रब अल्लाह सुब्हाना व तआला के ऊपर निछावर करते हैं। ये जो कुरान मजीद की आयत है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, मेरे हिसाब से ये दावती मैदान की सबसे अहम आयत है। मेरे हिसाब से मैं इसे कहता हूँ मास्टर की सबसे अहम। तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात पे इत्तिफाक रखें जो आप और हम में यकसा है। तो दोस्तों, ये आपने पंडित स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य का स्पीच कुरान पाक के रेफरेंस के साथ सुना, साथ ही डॉक्टर जाकिर नायक साहब का भी बयान कुरान और हदीस की रोशनी में सुना। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।